संकल्प कीन मन माही और जातन भेंट सती बनाही। अरे भोले बाबा तुम्हारे लिए सुखदेव का भी प्रणाम स्वीकार हो कि जरा सी गलती पर इतनी बड़ी सजा दे दी कि जाओ सती, इस शरीर से मैं तुम्हें कभी फेंट नहीं सकता। और एक बात और बताएं, अब सती तो जब भूल गई कि मैं सीता के स्वरूप में हूं, भोले बाबा ने देख लिया सीता के स्वरूप में, तो पहले तो पति पत्नी का रिश्ता था, अब माँ और बेटे का रिश्ता बन गया है। सती को नादिया पे बिठाल तो जरूर लिया भोले बाबा ने और चल भी दिए, लेकिन पहले पति पत्नी के भेष में थे तो कभी कभी मुस्कुरा भी देते थे। अब माँ बेटे का रिश्ता है तो भोले बाबा बिल्कुल नहीं बोल रहे। माता सती कहती हैं, अरे भोले बाबा क्या हो गया, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रहे हो? लोगों, सती जब सोच रही है तू ऐसो तो नहीं कि हमारी चोरी पकड़ी गई हो, लेकिन सती को नहीं पता कि दूध में खटाई भी पड़ चुकी है। और कभी रहमन जी भी लिखते हैं कि रहमन धागा प्रेम को मत तोड़ो चटकाए, अरे टूटे से फिर ना जुड़े, बट जुड़े गांठ पड़ जाए। धागा टूट जाएगा, वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसमें गांठ पड़ जाएगी। कितनी माताएं बहनें आई हैं पंडाल में, हाथ खड़े करो, कौन कौन अपने पति से झूठ नहीं बोलती हो? बताइए, पूरे पंडाल में एक मैया हाथ उठाए नहीं कि हम ही झूठ नहीं बोल रहे। भागवत में बैठ के झूठ ना हाथ खड़े करियो कि झूठे हाथ खड़े करो। अच्छा, पति के नाम के सिवा, भगवान के नाम के सिवा दुनिया में है ही क्या? ओमपाल चेतन जी एक बात बताएं तुम्हें कि अमृत है हर नाम जगत में, अमृत है हर नाम जगत में, नबे सकचु होनी सर न जाई ले। भोले बाबा ने पर्वत पे लई समाधि लगाई रे। आज मेरे भोले बाबा समाधि को लगा करके बैठ गए। ऐसा ही नहीं, दशा देख के जो सती मैया पे चौगड़िया से जा छाई रे। बोले बाबा क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, आपने इतनी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मुझे मत दीजिए मेरे प्राण, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊंगी, रह नहीं पाऊंगी। और क्या बोली है सती? दशा देख के जो सती मैया पे चौगड़िया से जा छाई रे। जब याद करी अपने कर्मन की तो गैया सी टकराई रे। जब याद करी अपने कर्मन की तो गैया सिर टकराई रे। याद करी अपने कर्मन की तो गैया सिर टकराई रे। मेरे प्यारे भक्तों, आज भोले बाबा ने शून्य में समाधि को लगा करके बैठ जाते हैं। हाय कैलाश पर्वत पे अब तो कोई सहेलियों नहीं है, जाते मैया सती चार बैठ के बातें करें। फपक फपक के रोन लगी। भोले बाबा
अगर तुमने मेरा त्याग कर दिया है तो मैं अब तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती हूँ। अंगूठे के बल भोले बाबा की समाधि के सामने मैया सती खड़ी हो जाती हैं। आहा, अपने पिया के चरणों में मगन हो जाती हैं। भोले बाबा, अगर तुम अपने संकल्प में दृढ़ हो तो मैं भी अपने संकल्प में दृढ़ हूं। जब तक तुम्हारी समाधि नहीं खुलेगी, भोजन की कौन कहे, मैं पानी का भी आहार नहीं करूंगी। मेरे प्यारे भक्तों, आज भोले बाबा के सामने मैया सती खड़ी है, वस्त्र गल गल करके नीचे गिर जाते हैं। आज सूख करके दुखिया कांटे की तरह हो जाती है, लेकिन भोले बाबा ने समाधि नहीं तोड़ी। मेरे प्यारे भक्तों, जब मैया सती को कोई नहीं मिलो तो नादिया बैठा हुआ है। नादिया को सर अपने कंधा पर रख करके फपक फपक करके रोने लगी और क्या बोली सहीदेव कि रूठे रूठे मेरे बाबा अब मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मुझ पे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे राजा मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरा भोला। क्या बात, रूठे मुझ पे भोला, ओ भोला ओ बाबा ओ सैया ओ दूल्हा ओ राजा ओ दूल्हा ओ सैया ओ राजा ओ भोला। और क्या कह रही है सती, बेमतलब में हाय झूठ में बोली। मैंने अपने बाबा का दिल दुखाया है। देखना माताओं बहनों, कभी अपने अपने पतियों से झूठ मत बोलना, कभी नहीं। अरे बेमतलब में हाय झूठ में बोली, अपने पिया की मैंने छाती हाय छोड़ी। अब जे दिल के भाव अरे बिकाऊं कैसे, रूठे रूठे मुझ पे भोला मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरे दुल्हा मनाऊं कैसे, रूठे रूठे मेरा भोला। अब को जूरो बतिया साजरे सवेरे, हाय को जूरो बतिया फुरानी रात। अरे बखत पड़े पे हाय को जूरो बती है तीज त्योहार।
पे है भैया जो लोबे, बहना लोबती है तीज त्योहार। मेरे भगवत प्रेमियों, आज इस तरह से मैया सती नादिया के सर को अपने कंधे पर रखकर फपक फपक कर रोती हैं, लेकिन वहां पर मैया सती को धीर धराने वाला कोई नहीं है। मेरे नौजवान साथियों, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज मेरे भोले बाबा को भजन करते करते कितना समय हो गया, 87,000 वर्ष व्यतीत हो जाती हैं। कितनी? 87,000। जब 87,000 वर्ष के बाद भोले बाबा ने अपने नेत्रों को खोला, ऐसा ही नहीं, 87,000 बरस बाद रे भोला ने जो अखियां खोली, पर्वत पे चली समीर रे, पर्वत पे चली समीर रे, चिड़िया चै चै बोली। महाराज नादिया ठाड़ो हुई है, तूने जब कन चटक पेट में जाड़ो हुई है, ओ बंशी के बजैया शाम नजरिया गायब फेरी है, ओ मुरली के बजैया शाम नजरिया गायब फेरी है, ओ बंशी के बजैया शाम भैया। मेरे प्यारे भक्तों, आज 87,000 वर्ष हो गई हैं भोले बाबा को भजन करते करते। 87,000 वर्षों के बाद भोले बाबा ने जो नेत्रों को खोला, हाय मैया सती टकटकी लगा के भोले बाबा के सामने देखने लगी कि 87,000 वर्ष के बाद आंखें खोली तो भोइन में उतने ही अंटा के जितने पहले हते। आज भोले बाबा के सामने सती खड़ी हो जाती है। देखिए, पहले के जो सिद्ध संत हुआ करते थे 50-50 हजार वर्ष तपस्या करते थे, और आज के तपस्वी कैसे हैं? परीक्षित महाराज 2 रुपए का कपूर लिया और मंदिर के सामने खड़े होकर जलाकर बोले, प्रभु तेरा तुझको अर्पण। 200 रुपए का चंदा देना भारी पड़ा, लेकिन उस समय यही कहेंगे तेरा तुझको अर्पण। ख्याल आ गया मेरा। हमें एक दृष्टांत याद आ गया। एक साहूकार भोले बाबा के मंदिर के सामने खड़ा हो, अब बोले पपैया मोरले हुई रो, सोर है सुनो चितलाई है सुनो चितलाई, अब हुआ न की शोभा मेरे यार कहीं ना जाई। अरे पर्वत पे साज सजो है, अरे पर्वत पे साज सजो है, अरे भूतन को देव लरजो है। लोगों, आज भोले बाबा की बारात में और कोई ना है, भूत पिशाच बड़े बड़े दांतन वाले, कोई बड़े बड़े मुंह वालों, काऊ के 10-10 सर हैं तो काऊ के एकौ सर ना है, काऊ के 4-4 पैर हैं, काऊ के एकौ पैर ना है। अब बारात तैयार करने के बाद में धीरे धीरे लेकर के चले। विष्णु भगवान कहने लगे, ओ भैया तुम्हारी बारात में हम नहीं जाएंगे।
एकदम से सब कान लगे, क्यों नहीं जाओगे? बोले लड़की वाले की मार नहीं खानी है हमें, हम तुम्हारी बारात में नहीं जाएंगे। मेरे नौजवान साथियों, आज भोले बाबा हाय डूढ़े से नादिया पर बैठ के और बारात को लेकर के चलते हैं। ऐसा ही नहीं, कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, और कछु ऐसे ही रुंड मुंड धारी, कछु हाथहीन कछु पैरहीन मुखहीन अनेक लिखे सारी। कछु रुंड बिना कछु मुंड बिना, कछु ऐसे ही रुंड मुंड धारी, कछु हाथहीन कछु पैरहीन मुखहीन अनेक लिखे सारी। मेरे प्यारे भक्तों, आज भोले बाबा अपनी बारात को लेकर के और दक्ष नगरी की सीमा पर पहुंच जाते हैं। जो नई नई लड़कियां नई नई चुनरियां ओढ़ ओढ़ के अगवानी लेवे को आई, एक लली भाग के आई, कान लगी ओरी बहना। भोले बाबा को देख गई, कान लगी बहना वो दूल्हा उला कछूना है, मोती को चूल्हा है। हाय बा के गले में बड़े बड़े लंबे लंबे सांप लपलपात हैं, हम अगवानी लेवे को नहीं चाहिए। दूसरी लड़की कान लगी ओरी बहना, तू नहीं जानती है जे सर पे ऐसे है जो रिश्तेदार ते कतई ना बोलते। हाँ मेरे प्यारे बंधुओं, श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आज अगवानी लेवे को आई, हाय हाथ में थाली है, और जो थाली 2 बार घुमाई और ना पाई भोले बाबा के ऊपर, हाय तो लिखा भव ओ करिया ने फुसकार रे जो भैया धर के मारी। और ये तालिमगंज की तरफ से 21 मुद्राएं भैया जगबीर जी, भगवान सर्वदा सुखी रखे। ओ करिया ने फुसकार रे जो भैया धर के मारी, गिरियाई पिटरिया वो भैया हाथ छुटियाई थारी। महाराज पिटरिया कैद सना को खाए, हे मंचल के आंगन में हाय पिटिया गिरियाई जाए। ओ बंसी के बजैया श्याम कहा जन मन में ठानी है, ओ मुरली के बजैया श्याम भैया। एकदम से लोगों, लड़कियां मैना के आंगन में जाके पटक खा गिर पड़ी, कान लगी ओ अम्मा, आज जो दूल्हा उला कछूना है सोई मैना ने। गिरिजा को पकड़ लो, कान लगी गिरिजा, तू अपने पिताजी से मना कर दे कि तू उस बबजिया के साथ विवाह नहीं करेगी। वो दूल्हा नहीं बिल्कुल पागल है। तो गिरिजा झुंझला के अपनी अम्मा कहा बोली, इन्हीं पागल दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं पागल दिमागों में भरे। इन्हीं पागल दिमागों में अरे भरे अमृत के लच्छे हैं, कोई इन्हें पागल भले ही समझे और मेरे पागल ही अच्छे हैं। कोई इन्हें पागल भले ही समझे, मेरे पागल ही अच्छे हैं। एकदम से कहने लगी, चाहे कोई पागल समझे, लेकिन मेरे भोले बाबा मुझे प्राणों से बढ़ करके हैं। सोई मैना ने गाल में 2 गुलछा दे नकटी, जब तू ही जावे को फिर रही है तो फिर मैं क्या करूं। नौजवान साथियों, देखिए समय अब ज्यादा नहीं है हमारे पास। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सारे रीति रस्म पूरे करने के बाद में आज भोले बाबा सोचने लगे कि ये सब बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। तो अपना जो वृद्ध स्वरूप था भोले बाबा तरुण बन जाते हैं मेरे प्यारे भक्तों। और यहाँ तक कि भोले बाबा के भामरों का जब नंबर आता है, आज भोले बाबा का भामरों पढ़ने के बाद में
इस तरह से लोगों विवाह होता है। तेरा साजन है काला और काले नाग सर्पों की डाले माला, काले नाग। ओ गौरा तेरा साजन है काला, काले नाग सर्पों की डाले माला, काले नाग। अरे सखी एक गौरा से बोली, सखी एक गौरा की। अरे तू तो बड़ी सीधी साधी, बड़ी भली भोली, तू तो है सीधी साधी। अरे नशेड़ी है बड़ा मतवाला, वो नशेड़ी है बड़ा मतवाला, और काले नाग सर्पों की डाले माला, काले नाग। वो नशेड़ी है बड़ा मतवाला, काले नाग सर्पों की डाले माला, काले। बोलो आनंद कंद भगवान